एक्सपोर्ट फाइल में फ़ाइल एक्सपोर्ट करने से पहले हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करें। फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसके आप कॉपी करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, इसके सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे आप देख लें यहाँ पे। जितना भी डाटा है ये आपको शिपमेंट टेबल में से मिलेगा। यहाँ से टेबल सेलेक्ट करें शिपमेंट। हमारा सबसे पहला कॉलम है डेट। इस कॉलम को रीनेम करना है आपने यहाँ से, और यहाँ से सिलेक्ट करना है बुकिंग डेट। उसके बाद दूसरा कॉलम है हमारे पास सर्विसेज या सर्विस आप कहें इसको। यहाँ से आपको शिपमेंट सर्विस का कोड लेना पड़ेगा, ये सर्विस कोड है। उसके बाद आपका एयरवे बिल नंबर है, जिसको कॉलम को आपने रीनेम किया है ग्लोबल एयरवे बिल के नाम से। यहाँ से आप शिपमेंट का एयरवे बिल ले लें। नेक्स्ट आपको फॉरवर्डिंग नंबर चाहिए, फॉरवर्डिंग नंबर ले लिया यहाँ से। फॉरवर्डिंग नंबर के लिए यहाँ पे आप ट्रैकिंग नंबर इसका कॉपी करेंगे। इसमें दो आपको आएंगे, एक ट्रैकिंग नंबर्स होगा, एक ट्रैकिंग नंबर होगा। जस्ट सिंगल कॉलम वाला लें क्योंकि मल्टीपल उसके लिए वो ट्रैकिंग नंबर्स आएगा। ट्रैकिंग नंबर जस्ट लें। वाया सर्विसेज में आप इसकी सर्विस आई थिंक सर्विस और वाया सर्विस देयर इज़ नो डिफरेंस, ये दोनों सेम कॉलम है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इसके लिए कुछ शो कर देता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि कॉलम डुप्लीकेट ना हो। मैंने वाया सर्विस की जगह फॉरवर्डिंग कोड ले लिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आगे है मास्टर एयरवे बिल। यहाँ से आप मास्टर एयरवे बिल सेलेक्ट कर लें। ये है शिपर रेफरेंस। इसकी जगह आप शिपर रेफरेंस यूज़ कर लें। शिपर नेम, यहाँ से आपको शिपर नेम आ जाएगा।
यहाँ पे शिपर एड्रेस, एड्रेस के दोनों कॉलम लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे शिपर सिटी आ जाएगा। शिपर कंट्री आ गया, यहाँ से कंट्री ले लें इसको। शिपर जिप कोड, consignee name, consignee address, address 2, चाहे तो एड्रेस 3 भी डाल सकते हैं। consignee city, consignee country, consignee zip code, consignee email, कंसाइनी का ईमेल कहीं पे भी नहीं दिया होता और ना ही आप सॉफ्टवेयर में आप लोग अपलोड कर रहे हैं आई थिंक। फिर भी कंसाइनी का ईमेल सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। कंसाइनी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फ़ोन नंबर ले रहे हैं। कंसाइनी मोबाइल, यहाँ से मोबाइल नंबर ले लें। नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ से टोटल पीसेस ले लें इसके।
वेट, यहाँ से ग्रैंड टोटल वेट ले लें उसका। डायमेंशन 1 2 3 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम वेट आ सकता है यहाँ पे। आप इसकी जगह ले लें वॉल्यूम वेट, क्योंकि ये शिपमेंट की टोटल आ रहा है, पर बॉक्स की डिटेल यहाँ पे नहीं आती। यहाँ से ग्रैंड टोटल वॉल्यूम ले लें उसका। प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दें आप, सारी जो डिस्क्रिप्शन आप ले रहे हैं ये आपको मिलेगी शिपमेंट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे। एच एस कोड यहाँ नहीं आता क्योंकि एच एस कोड आता है इनवॉइस के ऊपर, ये जनरल डिटेल है। बैग 1 की जगह बैग नंबर आएगा। एच एस कोड की जगह पे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसके लिए ये लीव ब्लैंक कॉलम यूज़ कर लें। बैग नंबर की जगह यहाँ पे बैग नंबर यूज़ कर लें। अब ये एक टेम्पलेट बन गई है। इसकी अगर सीक्वेंस चेंज करनी हो तो ये अप डाउन हो सकता है। जैसे कि अगर हम बैग नंबर को पहले करना चाहें तो यहाँ से हम लोग इसको बैग नंबर को मूव कर देंगे, बैग नंबर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से भी बैग नंबर को अप मूव कर देंगे। इसी तरह ये डाउन भी हो सकता है और यहाँ से भी डाउन हो सकता है। उसके बाद ये जितने भी सिलेक्ट किए हैं उसको सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे लिखते हैं इसको मैनिफेस्ट यूके, फाइल एक्टिव, सबमिट। ये टेम्पलेट यहाँ पे आ गई है, इसकी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर लें। मैनिफेस्ट यूके सेलेक्ट करें। इधर बाय मास्टर, अगर मास्टर एरिया बिल के थ्रू बैग वाइज हो चुकी है तो मास्टर एरिया बिल आएगा, अदरवाइज डेट वाइज हब और फॉरवर्ड से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कॉपीज़ को, किसी भी फॉर्मेट से, सर्विस के हिसाब से भी हो सकता है। लाइक आपका हब लंदन का है, यहाँ से लंदन का हब सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करें, सत्रह से 18 की डेट, लंदन का हब, डाटा पॉपुलेट करें। ये आपके पास डाटा आ गया सारा जितना उस डेट का था। इसको जस्ट CSV में एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लें। ये आपका डाटा आ गया सारा जो मैनिफेस्ट के लिए आपको डिमांड था। इसी तरह जो मर्ज़ी टेम्पलेट बना लें उसकी। अगर आपने बैग वाइज किया है फ़्लाइट के थ्रू तो यहाँ बैग वाइज आ जाएगा। अगर आपने HS कोड उसमें डाले हैं तो HS कोड बेसिकली यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुई है। अगर ये आपने फ़्लाइट फाइनलाइज की होगी तो इसके HS कोड और प्रोडक्ट डिटेल वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी सारे कॉलम आपके जो यहाँ पे अवेलेबल हैं।
उसके अलावा अगर CSV फॉर्मेट में करना है तो यहाँ से CSV में एक्सपोर्ट करते हैं इसको। किसी भी डेट पे किसी भी हब का किसी भी सर्विस के हिसाब से यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप में सिलेक्ट करना है आपने इसकी टाइप को। अगर बैगिंग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हुई है तो मास्टर अवेलेबल से हो जाएगा। अगर डेट वाइज करना है तो डेट के हिसाब से आ जाएगा। इस डेट वाइज के अंदर जस्ट डेट सेलेक्ट करें, उस डेट की जितनी भी शिपमेंट है वो सारी इधर आ जाएंगी। लाइक 17 से 17 की डेट देख रहे हैं तो 17 की डेट में जितनी भी बुकिंग है वो सब आ जाएगी। ये 17 की डेट की बुकिंग है सारी, उसके हिसाब से आ जाएगी। और अगर बाय हब करना है तो यहाँ से हब सेलेक्ट करेंगे, हब पे उसमें आ जाएगा। फारवर्डर के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे फारवर्डर सेलेक्ट करेंगे, उस पर आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रोवाइडर के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि किसको भेज रहे हैं फ़्लाइट, उसके हिसाब से भी सारी शिपमेंट आ जाएंगी। ये आपने पहले डिफ़ाइन किया होगा। अगर आप जस्ट ग्लोबल की कर रहे हैं तो ग्लोबल को करके यहाँ डेट करेंगे और पॉपुलेट कर देंगे। सर्विसेज के हिसाब से जस्ट सर्विसेज के हिसाब से शिपमेंट निकालनी है तो सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट उसी सर्विस की आ जाएंगी, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर एक किसी अकाउंट की सिर्फ शिपमेंट्स ले रहे हैं तो जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और उस अकाउंट की सारी शिपमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है और इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। लाइक इस अकाउंट में कितनी बुकिंग हुई है एक दिन के अंदर, ये सारा डाटा आ जाएगा। इस अकाउंट में कोई डाटा नहीं है। ये डेट वाइज आएगा डाटा आपका, जिस अकाउंट में डाटा होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। ये देखिए, किसी भी किस्म की कोई फाइल आप इसकी जनरेट कर सकते हैं बाय अकाउंट। मास्टर अवेलेबल अगर बैगिंग की है, मास्टर अवेलेबल पुट किया तो फिर आ जाएगा। डेट वाइज हब के हिसाब से फॉरवर्डर, प्रोवाइडर, सर्विसेज, अकाउंट्स, ये सारे फ़िल्टर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने एक टेम्पलेट बनाई थी, ये टेम्पलेट सेलेक्ट रहेगी, यहाँ पे सेव रहेगी। न्यू कोई टेम्पलेट बनानी हो तो यहाँ पे टेम्पलेट बना लें। जिस तरह की टेम्पलेट बनाएंगे उस तरह का डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।